बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अदर वीडियो। आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट रिफाइनरी सेक्टर। यहाँ पे हम NRL, PRL और मेनली जो फोकस रहेगा वो ATRL पे रहेगा। ATRL से रिलेटेड एक न्यूज़ बहुत सर्कुलेट कर रही है, वो है कि ATRL बाय जून 2026 1136 पर शेयर इसकी प्राइस हो जाएगी। इसी को हम आज ब्रेक डाउन करेंगे और अपने एनालिसिस की बेस पे किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे। क्या अटक रिफाइनरी अंडर वैल्यूड है? क्या इसका स्टॉक फ्यूचर में 1100 तक जा सकता है? इस वीडियो में फाइनेंशियल रेशियोज को ब्रेक डाउन करेंगे, पॉलिसीज़ का भी असर देखेंगे और कुछ आसान तरीके से समझेंगे। इक्विटी प्रोफाइल देखते हैं। सबसे पहले हम कंपनी की मार्केट कैप की बात की जाए तो इसमें 72 का फिगर नज़र आता है, PRL में 20 जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है ATRL से। फिर NRL पे आए तो हमें 18 का फिगर नज़र आता है। अब हम शेयर्स की बात करें, शेयर पे हम डायरेक्ट फ्री फ्लोट के परसेंटेज पे चलते हैं, हमें बाकी दोनों चीज़ों का भी आइडिया हो जाएगा। ATRL का फ्री फ्लोट जो है वो 40% है, जो कि एक फेयरली गुड अमाउंट है। उसके बाद हमारे पास PRL का फ्री फ्लोट 36.07%। PRL का फ्री फ्लोट हमें कंपेयर टू ATRL कम नज़र आता है। और फाइनली NRL में हमें 32.87 का फिगर दिखता है। तो NRL PRL से कंपैरिजन में भी कम है। अब हम ATRL के सबसे पहले फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं और इन तीनों का एक साथ ही कंपैरिजन करेंगे। मेरा मकसद आप लोगों को ईजीएस्ट वे में समझाना है, इसलिए मैं पूरी फिगर्स नहीं पढ़ूंगी और इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगी। हम सिर्फ एक बेसिक तरीके से लेके चलेंगे ताकि हम सब बेहतर तौर से समझ सकें। ATRL की सेल्स में हमें 382 मिलियन का फिगर नज़र आता है, PRL में 305 एंड फाइनली NRL में 308। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 25 मिलियन का फिगर दिखता है, PRL के अंदर हमें 4 मिलियन और फाइनली NRL में हमें सिंपली नेगेटिव फिगर दिखती है। अब हम EPS की बात करेंगे, यानी कि अर्निंग पर शेयर। यहाँ पे 236.76 का फिगर दिखता है जो कि एक अच्छी अमाउंट है। उसके बाद हमारे पास PRL में 6.45, आप ड्रास्टिक डिफरेंस खुद ही देख सकते हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद EPS NRL के अंदर हमें नेगेटिव दिखाई देता है, यानी कि फाइनेंशियल्स के सेक्टर के अंदर हमें ATRL बेनिफिट पे नज़र आता है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लगता है हमारे पोर्टफोलियो के लिए। अब हम आ जाते हैं रेशोज़ पे। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज देखें तो ATRL में 7.52, PRL में 4.94 कम हो गया और सिंपली NRL में नेगेटिव। उसके बाद हम अपनी लीडिंग रिफाइनरी यानी ATRL पे वापस आए तो नेट प्रॉफिट मार्जिन की परसेंटेज देखें 6.59, PRL 1.33 और NRL अगेन नेगेटिव। देन वी हैव EPS ग्रोथ परसेंटेज, यहाँ पे हमें 13.63 का फिगर दिखता है और वो भी नेगेटिव में। अभी इसको एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। PRL कंपैरेटिवली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही थी, जबकि यहाँ पे एक अच्छा परसेंटेज हम देख रहे हैं। और NRL को देखें तो यहाँ पे नेगेटिव। अब ATRL यहाँ पे नेगेटिव है, इसका रीज़न ये है कि हम वापस EPS को अगर देखें तो यहाँ पे 274 से कम होके 236 हो गया। अब अगर यही बात हम PRL में देखें तो PRL का EPS पहले 2.90 था और 2024 में EPS बढ़ गया है, इसलिए हमें यहाँ पे EPS परसेंटेज के अंदर एक पॉजिटिव फिगर नज़र आती है और बड़ी फिगर नज़र आती है क्योंकि इसने एक बड़ा जंप दिखाया है यहाँ पे। जबकि ATRL के अंदर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे एक नेगेटिव फिगर नज़र आती है और 274 से 236 का बैकवर्ड जंप किया है EPS के सेक्शन में ATRL ने, इसलिए हमें यहाँ पे एक नेगेटिव फिगर नज़र आती है। उसके बाद हम पैक को देख लेते हैं। यहाँ पे हमें एक नेगेटिव 0.11 का फिगर नज़र आता है, PRL में हमें 0.03 मिलता है जबकि NRL में 0.01 दिखता है। अभी तक तो हम देख सकते हैं कि ATRL इज़ अ क्लियर विनर, बट कुछ और रेशोज़ देख लेते हैं जो यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, बट उनका देखना, उनको कंसिडर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास होगा PE रेशो, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये रेशो रिप्रेजेंट करता है कि लोग कंपनी के 1 रुपी अर्निंग के बदले में कितने पैसे देने को तैयार हैं। ईजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को ये रेशोज़, क्योंकि जब हम इनको वैसे पढ़ते हैं तो हमें बहुत ड्राई लगता है, इसलिए
मेरी कोशिश रहेगी ईजीएस्ट वे में समझाऊँ, इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है वो भी डिस्कस करूँ। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें ATRL का 8.4 नज़र आता है। ये ज़्यादा अभी रीसेंट इसलिए हुआ है क्योंकि हमने प्राइस के अंदर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देखा है। जब प्राइसेस कम थी तब हमने इसको 2.98 तक भी देखा था। अगली बारी हमारे पास PB यानी कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो की है। ये कंपनी के एसेट्स की वैल्यू के मुकाबले में लोग कितने पैसे दे रहे हैं उसको शो करता है। बिलो 1 होता है तो ये सजेस्ट करता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है relative to its asset on the balance sheet। अब यहाँ पे हमारे पास 0.48 का फिगर हमें नजर आता है which is less than 1। तो ATRL का देखा जाए तो 0.48 प्राइस टू बुक वैल्यू है हमारे पास, यानी कि एक अंडर वैल्यूएशन हमें यहाँ पे नजर आती है और दैट मीन्स ATRL इज ट्रेडिंग एट लेस देन हाफ ऑफ इट्स बुक वैल्यू पर शेयर। फिर हमारे पास पैग यानी कि प्राइस अर्निंग्स टू ग्रोथ का रेशियो है। ये हमें बताता है कि कंपनी की अर्निंग ग्रो कितनी हो रही हैं और उस मुकाबले में लोग कितने पैसे में इसको बाय करने के या पैसे देने के लिए तैयार हैं। पैग अभी हमने पहले भी जो है देखा था ऑफिशियल वेबसाइट पे PSX की, ये एज ऑफ 2024 था -0.11 हमें नजर आता है। अगर रीसेंट में देखना हो तो ये हमें काफी साइट्स पे अनअवेलेबल नजर आता है क्योंकि ग्रोथ एस्टिमेशन वो अनक्लियर है। अभी मैं आपको एक मैट्रिक जरूर बता देती हूँ कि पैग की वैल्यू 1 हो तो वो आइडियल होती है, लोअर का मतलब होता है अंडर वैल्यूड स्टॉक है, और अगर हाई हो तो वो ओवर प्राइस को इंडिकेट करता है। देन वी हैव नेट प्रॉफिट मार्जिन, जैसे पहले भी डिस्कस किया। अब ये बताता क्या है हमें कि कंपनी हर 100 रुपए की सेल में से कितना प्रॉफिट कमा रही है। 6.51% और ये जो है मॉडरेट है। क्वार्टरली NPM में हमने डिप देखा था -1.29% का थर्ड क्वार्टर में फाइनेंशियल ईयर 2025 मार्च में हमने ये देखा था, जो कि हमें लॉस इंडिकेट कर रहा था उस क्वार्टर के अंदर। अभी करंटली हमारे पास 6.51 का फिगर है। अब हम आएंगे उस पॉइंट पे जो इन्वेस्टर्स का बहुत ही फेवरेट होता है और उसको देखना भी ज़रूरी है, यानी कि डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या बताती है कि शेयर होल्डर्स को रिटर्न में कितना पैसा मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है वो अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड की फॉर्म में पे करती है। अब डिविडेंड यील्ड कितना रहा है वो इम्पोर्टेंट होता है देखना। अगर आप लोग इसको इनकम पर्सपेक्टिव से या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लेना चाहते हैं तो फिर आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए डिविडेंड यील्ड को। तो डिविडेंड यील्ड हमें ATRL की 2.58 to 6 नज़र आती है। अटक रिफाइनरी ने जुलाई 2025 तक टोटल 17.50 डिविडेंड दिया, जिसका करंट यील्ड अप्रोक्सीमेटली 2.6% बनता है। अब हम आ जाते हैं DE यानी डेट टू इक्विटी रेशियो पे। इसकी वैल्यू हमारे पास 0.38 है। डेट टू इक्विटी बेसिकली हमें बताता है कि कंपनी अपने डेट पे करने यानी अपने कर्जे पे करने के कितने एलिजिबल है। अगर ये 1 से कम होता है तो दैट इज कंसिडर्ड फाइनेंशियली सेफ। ATRL का 0.38 है। इसका मतलब कि ATRL हेविली रिलायंट नहीं है बोरोइंग के ऊपर। कंपैरिजन के लिए अगर मैं आपको PRL का डेट टू इक्विटी बताऊं तो दैट इज 1.10। ये वेरी भी करता रहता है, तो ये इंडिकेट करता है कि हाई रिस्क हेविली डेट रिलायंट इन पास्ट क्वार्टर्स। सिनर्जी को, जो कि हमारे पास एक और रिफाइनरी है, उसको देखें तो उसका 0.48 से 1.30 तक दिखता है, यानी कि मीडियम टू हाई, यानी कि ज्यादातर हाई डेट कंपेयर टू इक्विटी। ATRL के केस में कंपनी हमें ज्यादा उधार पे या लोन पे डिपेंडेंट नहीं नजर आती। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कंपनी अपने इन्वेस्टर्स के पैसे पे कितना रिटर्न कमा रही है। ATRL का ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 5.7% है, जो कि एक मॉडरेट प्रॉफिटेबिलिटी को इंडिकेट करता है। ना ज्यादा हाई है और ना ज्यादा लो है। लास्ट हमारे पास होगा करंट रेशो। करंट रेशो बेसिकली कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है ये हमें बताता है, यानी कि करंट रेशो के अंदर हम देखते हैं करंट एसेट्स वर्सेस करंट लाइबिलिटीज़ को। अब करंट रेशो ATRL का नियरली 1.7 है। इसका मतलब है कि कंपनी 1.7 रुपये के एसेट रखती है हर 1 रुपये की शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे करने के लिए। ये एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी सिग्नल है। अक्सर सेक्टर का एवरेज अराउंड 1.2 से 1.4 होता है, तो ATRL यहाँ भी एक हमें अच्छी पोजीशन में नजर आता है।
अब हम देखेंगे रिफाइनरीज पे लगने वाली पॉलिसीज़ को, सब्सिडी के इम्पैक्ट को और इस तरह की रिलेटेड न्यूज़ को। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी हो जो मैंने PRL के ऊपर बनाई थी, उसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने लेवी, जो कि एक किस्म का टैक्स ही कह सकते हैं, अप्लाई किया है रिफाइनरीज के ऊपर, और उससे उनके प्रॉफिट मार्जिन में कमी आएगी और इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाएगा रिफाइनरीज पे। बट स्टिल अभी हम ATRL के अंदर इतना अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं, तो इन सब को भी डिस्कस करना ज़रूरी है। मैंने अपनी पिछली वीडियो जो कि मेरे चैनल पे मौजूद होगी, जो PRL पे बनाई थी, उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को बताया था कि गवर्नमेंट फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन को डिस्करेज कर रही है। वो भी यही रिलेटेड है कि ब्राउन फील्ड रिफाइनरी पॉलिसी पाकिस्तान का काम है कि गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है अपग्रेडेशन को एग्जिस्टिंग ऑयल रिफाइनरीज की, कि जो भी अपनी रिफाइनरीज को, इधर वो NRL हो, PRL हो, ATRL हो, जो भी अपनी रिफाइनरी को अपग्रेड करेगा उसको गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी और एडिशनली टैरिफ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगी, ताकि वो प्रोड्यूस करें यूरो-V कंप्लाइंट फ्यूल्स और रिड्यूस करें फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन को या उसके आउटपुट को। तो ये एक एम है गवर्नमेंट का, इसके लिए वो इंसेंटिव भी प्रोवाइड कर रही है उनको जो अपनी रिफाइनरी को अपग्रेड कर रहे हैं। तो ATRL भी अपग्रेडेशन की तरफ जा रहा है रिफाइनरी की, इसलिए उसको भी इंसेंटिव से फ़ायदा होगा, टैरिफ प्रोटेक्शन से फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे भी हमें ATRL एक बेनिफिट की तरफ नज़र आता है। पहले हमारी बात हुई थी कि PRL और ATRL के अंदर PRL बेनिफिट पे होगा, क्योंकि वो अगर अपने फर्नेस ऑयल को एक्सपोर्ट करता है तो उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन RL की वो पोर्ट से करीब है, इसलिए उसको कम एक्सपेंस लगेगा एक्सपोर्ट करने में। जबकि ATRL नॉर्थ में सिचुएटेड है, दैट मीन्स कि अगर ये एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो इनको एक्सपेंस ज़्यादा बेयर करना पड़ेगा। बट अब के जब ये नई पॉलिसी आ गई है ब्राउन फील्ड पॉलिसी, और बाकी लेवी गवर्नमेंट ने इम्पोज करनी थी उसका मामला भी इम्पोज नहीं हुई है अभी तक, तो हम देख सकते हैं कि ATRL को जो बेनिफिट मिल रहे हैं, ऑलरेडी कंपनी की अच्छी पोजीशन में है, तो वो सारी चीज़ें अगर कंबाइन कर दी जाएं तो ATRL इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग द कंपेटिटर्स ऑफ रिफाइनरी सेक्टर। यानी कि PRL NRL को अगर साथ लेके चला जाए तो ATRL हमें क्लियर विनर नज़र आएगी। अब जहाँ से वीडियो शुरू की थी, जो मकसद था टोटल एनालाइज करने का ATRL को, उसकी तरफ आते हैं। यानी कि एक रिलायबल और रेप्यूटेड चैनल आप कह लें या रिपोर्टिंग सर्विस कह लें, लिंक न्यूज़ ने शेयर किया है कि ATRL की प्राइस रीच करेगी 1136 रुपये पर शेयर, और ये कब होगा? बाय जून 2026 जून तक ATRL हमें 1136 रुपये तक का दिखाई देगा। अब ये एक एनालिसिस है और ये एक न्यूज़ है, इट इज़ नॉट गारंटीड। अभी हमने देख लिया फाइनेंशियल और फंडामेंटल सारी चीज़ें हमने कंसिडरेशन में ली और एनालाइज किया कि ओवरऑल आउटलुक कंपनी का अच्छा है। हम क्योंकि चैनल पे टेक्निकल एनालिसिस शेयर करते हैं तो टेक्निकली भी इसको चार्ट पे देख लेते हैं। पहले भी वीडियो बनाई थी 13 जुलाई को, उसके बाद ATRL ने काफ़ी अच्छा भी परफॉर्म किया था और हमने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स का गेन देखा था इसमें। यहाँ पे अगर हम वापस आएँ ATRL के चार्ट पे, ये मैं डेली चार्ट के हिसाब से बता रही हूँ, तो अगर हम इसको एनालाइज करें, एक कंजर्वेटिव से टारगेट में रखती हूँ ताकि एक सेफ ट्रेड ली जा सके। यहाँ पे अगर हम सिंपली इसको ABC फॉर्मेशन समझ के चलें और मैं इसको इसके अगले टारगेट के लिए रखूं, तो मुझे सीधा टारगेट यहाँ पे 962 से 969 का नज़र आता है। और अगर इस पूरे को, ये जो चैनल के अंदर प्राइस चली है उसको देखा जाए और इसने ये जो ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पे हमें चैनल के टारगेट अभी इसने मीट नहीं किए हैं, बट अगर इसको बुल फ्लैग फॉर्मेशन समझ के चला जाए और सिंपली मैं इसको उठा के यहाँ ब्रेकआउट पे रखूँ, 1133 का टारगेट देखते हैं। मैं आपको मार्क करके जोन दिखाती हूँ, तो हमें डेली चार्ट पे भी इवन 1133 नज़र आता है। मंथली चार्ट पे भी हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। मंथली चार्ट पे भी हमें सेम चीज़ नज़र आती है कि ये जो पोल था फ्लैग का, इसको सिंपली आप प्लेस करें ऑन टॉप ऑफ द चैनल, तो हमें 1133 का लेवल नज़र आता है। तो दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल
आपने अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो भी इसी तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, और उसके अंदर हमने MTL और डिफरेंट सेक्टर की डिफरेंट स्क्रिप्ट्स को देखा था, टेक्निकली भी देखा था, फंडामेंटली भी देखा था। तो अगर आप चाहें तो आप वो वीडियो भी मेरी देख सकते हैं, इंशाल्लाह वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप फीडबैक भी दे सकते हैं, और कमेंट में किसी भी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो वो भी कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।